अडानी शाह से मीटिंग में हुई थी डील, शरद पवार के खुलासे से मोदी फंस गए बुरे। अडानी के घर पर रखी गई थी मीटिंग, शाह ने पवार को दिया था सीधा ऑफर। एनसीपी विधायकों के केस रफा दफा करने को तैयार थी केंद्र सरकार। बीजेपी पर पवार को नहीं था भरोसा, इसलिए नहीं बनाई सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे ने महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है और बीजेपी को बुरी तरह फंसा दिया है। अजीत पवार ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि 2019 में जब उद्धव ठाकरे एनडीए से अलग हो गए तो गौतम अडानी बीच में आए और उन्होंने एनसीपी और बीजेपी को साथ लाने की कोशिश की थी और इस मामले में सब कुछ लगभग तय भी हो गया था, लेकिन फिर अचानक से बात पटरी से उतर गई और बात नहीं बन सकी। क्यों उतरी, ये एक बड़ा सवाल है। और अजीत पवार के दावे के बाद राहुल गांधी ने अब बीजेपी को घेर लिया है। राहुल महाराष्ट्र में हर मंच से दावा कर रहे हैं कि गौतम अडानी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार चाहते थे। वो लगातार हर मंच से इस बात को दोहरा रहे हैं कि वो ऐसा इसलिए चाहते थे जिससे वो महाराष्ट्र को लूट सकें। जब सरकार नहीं बनी तो शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा गया और इसके लिए पैसे बांटे गए। 50-50 करोड़ रुपए दिए जाने की बात भी इशारों इशारों में राहुल गांधी ने कह दी। उन्होंने महाराष्ट्र की रैली में कहा था कि 50 खोके एकदम ओके। और जैसे ही अजीत पवार के खुलासे की खबर विपक्ष के सामने आई तो उसके बाद से तो विपक्ष अब हमलावर हो गया और सवाल पूछने लगा और अब बीजेपी को जवाब देते भी नहीं बन रहा है। और इस बीच शरद पवार का बयान भी सामने आ गया, लेकिन पवार ने भी अपने बयान से बीजेपी को मुश्किल में ही फंसा दिया। तो कैसे शरद पवार ने बीजेपी को चुनाव से पहले डाला मुश्किल में, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होनी है और नतीजे 23 नवंबर को आ जाएंगे, लेकिन नतीजे आने से पहले ही अडानी को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जब दलों के प्रमुख नेताओं के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विवाद अजीत पवार के एक बयान पर उठ खड़ा हुआ है और अब इस बयान के चलते महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। दरअसल अजीत पवार ने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि शरद पवार और अमित शाह की मुलाकात अडानी के आवास पर उनकी मौजूदगी में हुई थी और अब इस बयान के बाद से बीजेपी सफाई देते देते थक रही है, लेकिन कोई सफाई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि अजीत पवार ने ऐसा क्या कहा जिससे बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। तो अजीत पवार ने कहा कि गौतम अडानी ने 5 साल पहले बीजेपी और अविभाजित एनसीपी के बीच राजनीतिक बातचीत करवाई थी। उस समय चुनाव नतीजे सामने आए थे और किसी भी दल की सरकार नहीं बन पा रही थी। उद्धव ठाकरे एनडीए छोड़ गए थे। इसके बाद दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें अमित शाह, गौतम अडानी, प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार सभी वहां मौजूद थे। ये बैठक दिल्ली में एक कारोबारी के घर पर हुई थी। बैठक में सब कुछ तय हो चुका था। ये भी तय हो गया था कि किस दल के कितने मंत्री होंगे, कौन सा मंत्रालय किस दल के हिस्से में आएगा, जिला का संरक्षक मंत्री कौन बनेगा, ये तमाम चीजें फाइनल हो गई थी। लेकिन आखिरी समय पर बात बिगड़ गई। मतलब अजीत पवार ने दावा किया कि गौतम अडानी ने शरद पवार और अमित शाह की मुलाकात करवाकर दोनों को एक साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने की डीलिंग करवाई थी। मामला 2019 का है, जब 2019 में देवेंद्र फडणवीस को सीएम और खुद को डिप्टी सीएम बनाकर कुछ घंटों के लिए ही अजीत पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। अजीत पवार का बयान सामने आया तो राहुल गांधी ने इसे तुरंत ही लपक लिया। राहुल तो पहले से ही अडानी को लेकर पीएम मोदी को घेरते रहे हैं। मोदी सरकार को मित्रों की सरकार बताते रहे हैं। ऐसे में जैसे ही ये बात उनके सामने आ गई तो ये तो उनके लिए जैकपॉट की तरह साबित हुई। राहुल ने सीधे पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया। राहुल ने कहा, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर हुआ। सरकार गिराने के लिए अडानी का इस्तेमाल किया गया। सरकार गिराने के लिए बीजेपी की ओर से राजनीतिक बैठकें की गई। इस बैठक में उद्यमी गौतम अडानी बैठे थे। वो इस बैठक में क्या कर रहे थे? अडानी धारावी में जगह चाहते थे जिससे उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हो। उनके लिए ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराई गई। तो राहुल गांधी ने जब सीधा हमला बोल दिया तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि अजीत दादा ने जो कहा वो पूरा सच नहीं है। नवंबर 2019 में नई दिल्ली में बीजेपी एनसीपी की एक बैठक तो हुई थी, लेकिन इस बैठक में कारोबारी गौतम अडानी मौजूद नहीं थे, लेकिन शरद पवार मौजूद थे। शरद पवार ने बैठक में जो भी समझौता किया था उससे वो कुछ ही देर बाद मुकर गए। एक तरफ से उन्होंने हमें धोखा दिया। हाँ, मैं ये बात जरूर कहता हूं कि बैठक हुई थी, लेकिन ये अडानी के आवास पर नहीं थी और ना ही वो मौजूद थे।
मेरे अलावा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार शामिल थे। बैठक में सरकार बनाने के हर पहलू पर बात हुई थी। सरकार के गठन, विभागों के आवंटन और संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति पर मैराथन चर्चा हुई। योजना को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी मुझे और अजीत पवार को सौंपी गई थी। जब योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया में थी तो शरद पवार चुपचाप सीन से हट गए। हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि पवार इस तरह से पीछे हटेंगे। देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद शरद पवार को भी जवाब देना था और उनकी तरफ से जवाब आ भी गया। शरद पवार ने भी ये बात स्वीकार कर ली कि हाँ, बैठक तो हुई थी और पवार ने खुलासा भी कर दिया कि बैठक किसी और उद्योगपति के घर पर नहीं हुई थी बल्कि गौतम अडानी के दिल्ली आवास पर ही हुई थी। शरद पवार ने कहा, हमारी बैठक अडानी के नई दिल्ली स्थित आवास पर हुई थी। अडानी ने रात्रि भोज की मेजबानी की थी, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में उन्होंने किसी तरह की हिस्सेदारी नहीं निभाई थी। वो इसमें मौजूद नहीं थे। उनके अलावा अमित शाह और अजीत पवार भी मौजूद थे। ये बैठक अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री के रूप में सुबह सुबह शपथ लेने से पहले हुई थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। सरकार बनी जो मुश्किल से 80 घंटे चल पाई। हमारी पार्टी के कुछ विधायक भी चाहते थे कि बीजेपी के साथ सरकार बनाई जाए। एनसीपी के कई नेता जांच एजेंसियों का सामना कर रहे थे और बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया गया था कि अगर एनसीपी बीजेपी से हाथ मिलाती है तो मामले खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैंने विचार किया और पीछे हट गया, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि बीजेपी अपना वादा निभाएगी। तो अब ये मुद्दा पूरे महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित करता दिखाई दे रहा है। अजीत पवार ने जो गेंद फेंकी उसमें शरद पवार से लेकर पीएम मोदी तक को मुश्किल में फंसा दिया है, लेकिन पवार सेफ गेम खेलते हुए इससे बचकर निकल गए, लेकिन बीजेपी को बुरी तरीके से फंसा गए हैं और अब ये मुद्दा पूरे महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। बीजेपी के नेता जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। दूसरी तरफ शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस इस पूरे मामले में बेहद हमलावर दिखाई दे रही है। बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी भी ये है कि महाराष्ट्र में वो 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इसमें से आधी से ज्यादा सीटों पर यानी 75 सीटों पर उसका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवारों से है और कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। राहुल गांधी हर अपनी रैली में इस मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं और बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर राजनीतिक बैठक में अडानी कर क्या रहे थे। इसके अलावा 38 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी के सामने है। एनसीपी शरद पवार का गुट कम सीटों पर बीजेपी के सामने है। ऐसे में बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यही दिख रही है कि किसी तरह से वो इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सके। तो अब यहाँ पर बीजेपी बुरी तरह घिर गई है और बीजेपी को फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके ही सहयोगी अजीत पवार हैं। अजीत पवार के एक बयान ने सियासत को गरमा दिया है, राजनीति में भूचाल ला दिया है। अब बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि इस मुश्किल से बचे तो कैसे बचे, क्योंकि उस पर हमेशा से ही अडानी के सहयोगी होने के और अडानी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगते आए हैं। ऐसे में अब जब ये बैठक का खुलासा हुआ है तो इससे अब विपक्ष के उन तमाम आरोपों पर मोहर लग गई है जिसमें यह कहा जाता है कि मोदी सरकार तो मित्रों की सरकार है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।